जो लोग जितने स्टॉल में हो यहाँ आके बैठ जाएं। डॉक्टर साहब ने जब लेक्चर स्टार्ट किया कि उन्होंने कहा बी वेयर यू आर देयर बट हैव योर ईयर्स हियर, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो आप सुनेंगे नहीं तो जिंदगी भर रिपेंट करेंगे, जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे। सिंस आई एम अ टीचर ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, आई टीच अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट ही हैज सेड। अब मैं डॉक्टर साहब को सम्मानित करने से पहले दो चार चीजें शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक है और मैंने बहुत सारे वेबिनार्स दिए हैं कोविड-19 पे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि देयर इज अ मार्केट, वेट मार्केट एट वुहान वेयर दिस कोविड-19 पैंडेमिक ओरिजिनेटेड। और मैं डॉक्टर जैन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने इस वेट मार्केट के बारे में बहुत स्टडी की। तो पहले तो मैं बताऊंगा इसको वेट मार्केट क्यों कहते हैं। वहां मीट बिकती है, तो मीट इज अ पेरिशेबल आइटम, उसको ठंडा रखने के लिए बर्फ की जरूरत होती है, बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है, तो वो वेट मार्केट है। अब चाइनीज क्या खाते हैं, हम लोग नॉन वेजिटेरियन, मैं तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूं, है ना। वो अब हम लोग क्या खाते हैं, चिकन मटन, मैं नहीं खाता लेकिन चिकन मटन यही सब खाते हैं। चाइनीज क्या खाते हैं, क्रोकोडाइल। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि आदमी क्रोकोडाइल को खाएगा, मैं तो समझता था कि क्रोकोडाइल आदमी को खाता है। मुझे तो देख के पॉर्क्यूपाइन, स्नेक, बीवर, तो मैंने तो लॉबस्टर और श्रिम्प सुना था कि भाई बड़ी डेलिकेसीज होती है, लेकिन क्रोकोडाइल और स्नेक और पाइथन आदमी खाएगा, ऐसा दिन आएगा। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, नेचर के अगेंस्ट, तो नेचर और प्रकृति बदला लेती है जो है। तो जो वेजिटेरियनिज्म है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वेजिटेरियन हूं, बिकॉज पीपल सेड दैट दिस कोविड-19 वायरस और SARS-CoV-2 originated from bats. It went to pangolins. Pangolin is a small scale ant-eating mammal. It is the most trafficked mammal in the whole world, and then it came to human beings. There is 96% sequence homology between these coronavirus of all these families. तो हमको वेजिटेरियन होना चाहिए, मैं ऐसा बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। रोटी दाल चावल का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरा बेटा कहता है पापा मैं तो जो हूँ यही जंक फूड खाऊंगा, मुझे तो पिज्जा बर्गर चाउमीन ही खाना है। जो मेरा अपना बेटा, मैं दूसरों की क्या बात करूँ। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरा वो कार्ड, गोल्ड कार्ड एक्सपायर कर गया। अरे गोल्ड कार्ड एक्सपायर कर गया बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये सब खा के तो आदमी एक्सपायर कर जाएगा। जो है अच्छा है कि पैसे का ही नुकसान है। जो है दूसरा विटामिन डी की बात की, विटामिन डी इज अ सनशाइन विटामिन। आई टीच विटामिन्स, स्टेरॉयड हार्मोन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी स्टेरॉयड हार्मोन, जो अरुण सेठी साहब ने लेक्चर दिया था। इट्स अ सनशाइन विटामिन। दुनिया में सबसे ज्यादा सनशाइन इंडिया में होती, ट्रॉपिकल कंट्री है। 85% of Indians are lacking vitamin D in our bones. It's like knife through butter. Our bones have become very fragile. अब there are certain diseases which are related to affluence, money, cardiovascular diseases, cancer, diabetes mellitus. India का paradox देखिए, the diseases which are related to money are also very high, and there are diseases which are related to lack of money, poverty, protein calorie malnutrition disorders, kwashiorkor and marasmus, which are also very high. तो बेसिकली एक मंत्र है जो मैं अपने बायोकेमिस्ट्री के बच्चों को देता हूँ, burn more calories than you earn. मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं परमानेंट टीचर हूँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, मुझे जो अर्निंग होती है ना उसका कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। तो लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आप कैलोरीज को बर्न कीजिए, नहीं तो ओबेसिटी होगी, एंड ओबेसिटी इज द मदर ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेज। योगा कीजिए, एरोबिक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, डांसिंग कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, अपनी कैलोरीज को बर्न कीजिए। प्लांट्स की तरह सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और लाइफस्टाइल डिजीजेज इंडिया में बहुत बढ़ रही है। So these were certain remarks which I couldn't control myself, being a teacher of clinical biochemistry, that I wanted to share with you. And at the end, I'd like to thank Dr. Vinod Jain, who in a very lucid manner explained a lot of things, and I hope so that the message would have gone loud and clear. Now I request Dr. S.N. Pandey and Dr. Rajiv Pandey, who are an esteemed member of the Science Festival Organizing Committee, to come onto the dais, आगे आए और डॉक्टर विनोद जैन को हम लोगों के बिहाफ पे
सम्मानित करें। इट इज अ ब्यूटीफुल मोमेंटो व्हिच वी हैव गॉट मेड फ्रॉम दिल्ली इफ यू आर डूइंग दिस सेंटिनियल सेलिब्रेशन। और तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। So Dr. Rajiv Pandey will be now donning a different hat. Earlier I called upon him onto the stage to present a memento to Dr. Vinod Jain, and now he will be our next speaker. Dr. Pandey is a very close friend of mine. His statistics department is very close to diagnostic department, and he is very close to my heart. He is the head of the statistics department. He has held a number of administrative positions in the university, such as Deputy Director of UGC Academic Staff College, Coordinator UGC NET Exams, Chief Admission Coordinator. I was also there with his team, Treasurer and Secretary of LUA. I was also there as a President of Hockey Club and Kabaddi Club at that point of time. And he is one of the most talented teachers of Lucknow University, and statistics is a wonderful science. So he will deliver a lecture, centennial lecture in statistics. So I am very confident of the fact that the students who are sitting out here and the other audience, they are bound to be benefited immensely by the wonderful lecture which is awaiting us. So I invite Dr. Rajiv Pandey कि वो मंच पे आए और अपने लेक्चर से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर राजीव पांडे। थैंक यू प्रोफेसर नरोत्तम सर, आपने हमें बताया ये लेक्चर जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन हाउ दे आर इंटरेस्टेड फॉर सोशल साइंसेज एज वेल एज फंडामेंटल साइंसेज। आज कोई फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा कैसे स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति हुई, और जहाँ कहीं भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो कोई स्टॉल में देख रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं, हर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप कुछ एनालिसिस करते हैं। आज अभी 2 घंटे या 3 घंटे या दिन भर आपने यहाँ पर रहे, यहाँ से जाने के बाद